नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की, वर्गों की। वर्गों का 2025 में कैसा हाल रहने वाला है। अरे हाल तो अच्छा ही रहेगा ना, क्यों ख़राब होगा। जब चीज़ें अच्छी कर सकते हैं तो हो सकती है ना, तो अच्छा ही होगा। थिंक पॉजिटिव, और सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। जब अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। जब हम मानसिकता में हम कहीं ना कहीं खराबी लाने लगते हैं तो चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो सबसे पहले अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। चीज़ें हो सकती हैं, बदल सकती हैं, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। सो 2025 बेटर बनाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पूरे साल में कौन से देवी देवता को मना करके रखना है, फिर कौन सी चीज़ें अपने से दूर कर देनी है, और कौन सी चीज़ों को आपने एडॉप्ट करना है। बुध ग्रह को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं। बट वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाइएगा। अगर पिछली राशियाँ आपके घर में कोई और हैं तो पिछली राशियाँ देख सकते हैं। सिंह तक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, ये वर्गों की बात कर रहे हैं, कन्या तक पहुँच गए हैं। बुध की बात करते हैं तो बुध अपनी जर्नी जो है धनु राशि से शुरू करके, धनु राशि यानी दिसंबर में भी धनु राशि में होंगे 2025 में, जब इनकी जर्नी समाप्त होगी। गुरु की बात करते हैं, जुपिटर बड़ा प्लेनेट है, बड़े चेंजेस, बड़े वास्ट को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। तो गुरु आपकी जर्नी वृष राशि से शुरू करके मिथुन राशि तक ही करेंगे। और मिथुन राशि आपको मालूम है, जो सबसे बड़ी बात है, ये बुध की ही राशि है, आप ही के प्लेनेट की राशि है। तो आप ही की दूसरी राशि में जा कर के ये गोचर करेंगे। तो ये बहुत अच्छा कहीं ना कहीं इंडिकेट तो दिख रहा है। अभी देखते हैं आगे जाकर के कितना अच्छा इंडिकेट देता है, क्योंकि आपकी राशि से 10वें और आपकी राशि से 9वें भाव का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। भाग्य कितना साथ देगा, 2025 कितना निखरेगा आपका, उसी के ऊपर आज चर्चा होगी। और अगर कोई दिक्कत दिख रही है तो उपाय कर लीजिए और अच्छा निखर जाएगा। शनि की अगर हम बात करते हैं तो मीन राशि में रहेंगे, जो कि आपकी राशि से वो सप्तम भाव होगा। परिवार को लेकर के कैसा रहेगा इसकी बात करेंगे। राहु कुंभ राशि में रहेंगे, आपकी राशि से छठा भाव होगा। छठा भाव रोग है, ऋण है, शत्रु है, और यहाँ पे मैलेफिक प्लेनेट बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, और राहु पूर्ण मैलेफिक प्लेनेट है, तो आपको कुछ ना कुछ फायदा ही देता हुआ नजर आ रहा है। केतु की बात करते हैं तो सिंह राशि में रहेंगे, वो आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे। और 12वां भाव कौन सा है, एक तो हॉस्पिटल, दूसरा विदेश, और भी बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट होती हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी राशि के हिसाब से, क्योंकि ये राशि जो है ना, ये पृथ्वी तत्व राशि है, और ये ज़ोडिएक की छठे भाव की राशि है। छठा भाव रोग भी है, ऋण भी है, शत्रु भी है। अब इनको कितना कंट्रोल कर पाएगा 2025, ये समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हेल्थ को कंट्रोल करिए आप, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपका स्वास्थ्य, आपकी सेहत, आपकी मानसिक शांति, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर हम मानसिक तौर पर शांत रहते हैं तो देखिए आप किसी भी कार्य को कर लेते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होती। लेकिन मानसिक तौर पर अब जब उथल पुथल मचती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। मई तक केतु आपकी राशि में रहेंगे, मई तक, और मई के बाद में आपकी राशि से हट जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु ये उल्टा चलते हैं, सीधा नहीं चलते हैं ये। तो कहाँ जाएंगे, सिंह राशि से आपकी राशि से 12वें भाव। तो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति बनाता हुआ नजर आ रहा है। यानी स्वास्थ्य को लेकर के आपको अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, क्योंकि 12वां भाव जो है ना, वो आपके लिए हॉस्पिटल का भाव भी है। डॉक्टरों के चक्कर, बार बार हॉस्पिटल, दिखेगा कुछ नहीं, डार्क है, यानी बीमारी कुछ नहीं होगी, लेकिन ऐसे लगेगा कि पता नहीं हम बीमार हैं। आपके लिए भी उपाय बहुत ज़रूरी है, हम उपाय बताएंगे और भक्ति भी बताएंगे कि पूरा साल आप किन की भक्ति कीजिएगा, कौन से देवी देवता को मना के रखिएगा, ताकि आपकी चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो सकें। 14 मई से गुरु आपकी राशि से
10th हाउस यानी 10वें भाव में आ जाएंगे, जो बहुत अच्छा और बुरा कहीं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, यानी नॉर्मल रह सकती है स्थिति। केतु 18 मई से 12वें भाव में बैठ करके आपको थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज दिखा रहा है, जो कि हमने पहले बता दिया है। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगल आपकी राशि में आते ही कुछ ना कुछ सडन अचानक घटनाएं की इंडिकेशन जो है वो दे रहा है, यानी एकदम कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जो अनएक्सपेक्टेड, और वो होगी भी कौन सी, हेल्थ से जुड़ी हुई। हम बार बार इसलिए हेल्थ को आपके फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ आपकी ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। करियर की अगर हम बात करते हैं तो आपके छठे भाव में, आपकी राशि से छठे भाव के स्वामी जो है वो आपके लिए करियर के कारक ग्रह शनिदेव 29 मार्च को आपकी राशि से 7वें भाव में स्थित रहेंगे, लेकिन 14 मई से गुरु आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे। कई तरह के बेनिफिट और कभी कभी उठा पटक, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट की तरफ इशारा कर रहे हैं। वर्क को लेकर के, करियर को लेकर के कोई एक बड़ा बूम मिल सकता है आपको। हो सकता है आपको अचानक सडनली, आपने कहीं अप्लाई किया हो बहुत समय पहले, लेकिन आप उसके बाद भूल गए, उस समय आपको मिला नहीं, उसके बाद आप भूल गए, याद आ सकती है आपकी। हो सकता है आपको इमीडिएट कॉल आए और बहुत अच्छी जगह आपका चेंज, नौकरी का चेंज जो है वो हो जाए, तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं तो जो लोग हैं बिज़नेस में, एक बिज़नेस के बाद में दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, चेन खोलना चाहते हैं, अपनी प्लानिंग थी उनकी काफ़ी समय से, लेकिन यहाँ पे आपकी फ्रूटफुल हो सकती है, यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो नौकरी का भी फ़ायदा अच्छा है, बिज़नेस का भी फ़ायदा अच्छा है, यानी कुल मिलाकर के अगर हम करियर के हिसाब से देखते हैं तो आपके लिए बेहतर एक संयोग बनाता हुआ नज़र आ रहा है। आर्थिक स्थिति डेफिनेटली अच्छी ही हो जाएगी, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत संभलना है। यहाँ पे आपने फैसला ना लटकाना नहीं है। हम लोग कई बार ना भाव बहुत खाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने कहीं आपने अप्लाई किया, उस समय नहीं हुआ, दोबारा उनका कॉल आ गया, मैं सोच करके बताता हूँ या बताती हूँ, तो हाथ से निकल जाएगी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई तो फाइनेंशियल कंडीशन तो फिर थोड़ी सी डगमगाएगी ना। तो यहाँ पर अगर आपका फैसला सही नहीं होगा तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है। ये ना, यहाँ बात आप टारगेट हो गए हो, देख लो, अगर घर के लोग देख रहे होंगे तो उन्होंने बोला आपने फैसला गलत लिया ना, इसलिए दिक्कत हो गई है। तो हम यही कहेंगे कि बहुत सोच समझ करके फैसला लीजिए, क्योंकि आपकी रोज़ी रोटी का खास करके ये कंसर्न होता है, परिवार की खुशियों का कंसर्न होता है। जल्दबाजी का फ़ायदा जो फैसला है वो हमें नहीं लेना चाहिए। प्यार के लिहाज से अगर हम देखते हैं, प्रेम के लिए, तो आपका रिश्ता अच्छा चलेगा, आपका रिश्ता बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा और शादी तक भी पहुंच सकता है, बात शादी तक हो सकती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपके घर के लोग भी मान जाएंगे, जो अभी तक अड़े हुए थे ना कि नहीं हमें नहीं ये करना रिश्ता, वो भी मान जाएंगे। आप 2025 में ये हैप्पीनेस जो है आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। परिवार की तरफ अगर हम देखते हैं तो परिवार के लिए भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन है, छोटी छोटी बातों में तनाव दिखता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपके गिले शिकवे हैं उसे अगर आप एक बार बैठ करके क्लियर करने की कोशिश करेंगे ना, आराम से हो जाएंगे। यानी जो अभी तक बहुत ज़िद में थे, अब वो ज़िद में नहीं होंगे, बहुत जल्दी आपके रिश्ते जो है सुधर सकते हैं। उपाय रेमेडीज़ आपको किस तरीके की करनी चाहिए, कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन सी ऐसी आराधनाएं हैं जो हमें करनी चाहिए? भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। घर में अगर आपके लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल की आपने हर बुधवार को तुलसी का भोग ज़रूर लगाना है। और उन्हें माखन पसंद है, लेकिन माखन कौन सा, घर में निकालना है, आपने स्वयं बनाना है। माखन स्वयं निकाल करके वो माखन का भोग और मिश्री का भोग आपने उन्हें लगाना है। और हो सके तो उसके बाद प्रसाद रूपी
ये माखन और मिश्री उठा करके आपके घर के बच्चों को ज़रूर सेवन कराइएगा। बहुत अच्छे बुद्धिमान बुद्धिमत्ता आएगी बच्चों के अंदर। एक तो ये आप कीजिएगा, और दूसरा आप मंत्रों के जाप करना शुरू करिए। ओम का जाप शुरू कीजिए, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए आप, ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। हर बुधवार को अगर हो सके, पॉसिबल हो, कर सके, गौ माता को चारा ज़रूर डालना चाहिए। अगर चारा नहीं डाल पाते हैं तो आप एटलीस्ट पालक ज़रूर डालिएगा उन्हें, और थोड़ा सा गौ माता का स्पर्श करते ही आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़े बदलाव हो सकते हैं। सो आपने इन उपायों को करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने 2025 को एकदम बेहतर बनाने का प्रयास करना है। और ऐसा ही होगा, जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है। हमारी अगली राशि होगी तुला यानी लिब्रा। सो अगली राशि का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।